हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने अदालत उस्मा को आगाह कर दिया, बताया कानून में तरमीम सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसले का खैर मकदम किया। रिमार्क्स दिए, हुकूमत कानून पर नजरसानी और मुशावरत चाहती है तो ये खुशाइंद है। अदलिया के हवाले से एक तरफा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नौ मई के वाकयात में बैरूनी साजिश के भी सबूत मौजूद हैं। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ का कहना है बासर खवातीन के बैरूनी राब्तों का इल्म है। अता तारड़ ने कहा तनसीबात पर धावा बोलने वालों ने मुल्की सालमियत पर हमला किया। इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए झूठी मुहिम चलाई। जेल में खवातीन से बदसलूकी के इल्जामात की तरदीद। पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक केच में फौजी चौकी को निशाना बनाया गया। चौकस दस्तों ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दों को कामयाबी से पीछे धकेल दिया। झड़प में 2 सिपाही शहीद हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ईरानी हुकाम से राब्ता। हुकूमत का IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही खत्म करने का फैसला। प्रोग्राम 30 जून को खत्म होगा। हुकूमत तौसी नहीं कराएगी। मुआशी टीम ने अगस्त में नया कर्ज मुआहिदा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए वजारत खजाना का कहना है नया मुआहिदा मौजूदा प्रोग्राम से ज्यादा सख्त होगा। इसहाक डार की अदम हाजिरी पर कायमा कमेटी बरहम। वजीर ममलिकत ने कहा वजीर खजाना सियासी और मुआशी मामलात की वजह से मसरूफ हैं। चेयरमैन कमेटी बोले वो मसरूफ नहीं बल्कि कमेटी को अहमियत नहीं दे रहे। हर किसी से मिल रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ मसरूफ हैं। खुशाब में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने डाखाना जोहराबाद में रखा बारूद नाकारा बना दिया। थैले से 100 ग्राम बारूद, डेटोनेटर, गोलियां और दीगर अशिया बरामद हुई। कराची में दूध माफिया की हटधर्मी बरकरार। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद दूध मजीद महंगा कर दिया। कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। कीमत 220 रुपए हो गई। इंतजामिया डेयरी माफिया के सामने बेबस। करक बन्नू रोड पर अलमनाक हादसा। कार और कोच में तसादुम। बच्चों और खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी, 4 की हालत नाजुक। भारतीय फजाइया या उड़ते ताबूत। एक और तैयारा गिरकर तबाह। तरबियती तैयारा रियासत कर्नाटका में चमराजनगर गांव के करीब तबाह हुआ। दोनों पायलट महफूज रहे। अपनों की रहलीज पे रहें, एक कॉल पे मौजूद, ताकि मुस्कुराते रहें पाकिस्तानी, खुशहाल रहे पाकिस्तान। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन मेरी स्किन को दे सॉफ्ट, स्मूथ, सैटिन टच और फ्रेग्रेंस दैट आई लव सो मच। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, केयर से बेहतर क्या। अब हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ अपने बालों को रखें क्लीन, फ्रेश एंड डैंड्रफ फ्री, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। गोल्डन पर्ल हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डैंड्रफ फ्री, पॉकेट फ्रेंडली। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे रावलपिंडी से, जहां पर ख्वाजा सराओं के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अली हुसैन ने 2.5 माह कबल 2 ख्वाजा सराओं को कत्ल किया था। जहूर उर्फ बेबू, सैफ उर्फ कमलू को कत्ल किया गया। मुलजिम ने ख्वाजा सराओं को ज्यादती के बाद कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2020 में रहीम यार खान में भी ख्वाजा सरा को कत्ल किया था। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, रावलपिंडी में ख्वाजा कत्ल के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम अली हुसैन ने 2.5 माह कबल 2 ख्वाजा सराओं को कत्ल किया था। जहूर उर्फ बेबू, सैफ उर्फ कमलो को कत्ल किया गया। मुलजिम ने ख्वाजा सराओं को ज्यादती के बाद कत्ल किया। वसीम चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी पुलिस की आम कामयाबी जो है वो सामने आई है
दो अंधे कत्ल का जो है वो ट्रेस किया गया है। ट्रांसजेंडर को कत्ल करने वाला सीरियल किलर जो है इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, जिसके मुतालिक ये बताया गया है कि मुलजम अली हुसैन ने 2.5 माह पहले दो जो ट्रांसजेंडर हैं उनको सदकाबाद के इलाके में कत्ल किया था और ये बार बार जो है ट्रांसजेंडरों को कत्ल कर रहा था। 2 वाकयात में इसके मुलव्वस होने के शवाहिद मिले थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मुलजम को जो है वो मीडिया के सामने लाया गया है और बताया गया है कि इसने 2 मर्डर जो है वो सादकाबाद के इलाके में किए हैं, जबकि एक मर्डर जो है वो रहीम यार खान में किया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम पेशरफ जो है वो हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से, जिसमें अब तरमीम के लिए हुकूमत की जानिब से कह दिया गया। आज अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को तरमीम करने के लिए तैयार है, जिसको खुशाइंद करार दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। अब मामला ये है कि ये भी कहा गया कि मुआवनत के बगैर और बामी जो मामलात हैं उसके बगैर इसमें जो है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ये गुज़श्ता रोज़ भी ये मामलात हुए हैं, आज इस पर भी बात होगी, लेकिन साथ ही साथ आज ये भी बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स पर हुकूमत से मुआवनत तलब करते हुए अदालत मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। साथ ही नजम साकिब की तलबी का नोटिस भी मुअत्तल कर दिया है। साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक मामले की समाअत का अहवाल एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, फिर मजीद बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए कायम खुसूसी कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां अदालत ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स के मामले पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली, जबकि एतजाज एहसन, मखदूम अली खान, मियां रज़ा रब्बानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती मुआविनीन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की खुसूसी कमेटी में तलबी का समन भी मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें वफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को भी दरख्वास्त में फरीक बनाने की हिदायत की। हुक्मनामे में मुताद्दिद सवालात उठाए गए हैं कि क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है, अगर है तो किस तरीका कार के तहत, और क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकता है। क्या रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं कि स्पीकर प्राइवेट अशखास की गुफ्तगू लीक होने पर खुसूसी कमेटी बनाए। हुक्मनामे में कहा गया कि पार्लियामेंट के एहतराम में खुसूसी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन तो मुअत्तल नहीं किया जा रहा, लेकिन नजम साकिब की तलबी का नोटिस आइंदा समाअत तक मुअत्तल रहेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुताल्लिक मामले की मुख्तसर समाअत की। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से कानून में तरमीम होगी। रिपोर्ट तो आपने देखी है, ऑडियो लीक्स के मामले पे भी बात होगी, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है वो बड़ा एक अहम मामला था। आज इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी इमरान वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। और तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं हमारे नुमाइंदे। तैयब आपका भी बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, आखिरकार बहुत मामला जो है वो खासा खिंचाव और तनाव का रहा, जिसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे, लेकिन एक अच्छी ये पेशरफ्त होगी कि अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि उसमें तरमीम भी की जा रही है और उस तरमीम के जो नज़रसानी और मुशावरत चाहती है तो खुश आइंद है, ये चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया। तो अब ये मामला जो था, अब जो इत्तलाक की बात हो रही थी, अब वो इत्तलाक अभी नहीं है जब तक ये मामला तरमीम की सूरत में नहीं हो जाते। क्या इस वक्त जो है इसका स्टेटस है? हमें तो नहीं आ रही वो प्रोग्राम में, तो मेरे ख्याल इन हो गई। इमरान साहब आप सुन सकते हैं? हम राब्ता करते हैं, लेकिन एक मामला बड़ा अहम है। अब जो एक तनाव खिंचाव की सूरत हाल, हुकूमत
और अदलिया के दरमियान नज़र आ रही थी। बहरहाल अब वो चीज़ें कदरे बेहतर होती हुई भी नज़र आ रही हैं कि आज खुद अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत उस्मा को आगाह किया कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नज़रसानी कर रही है, तरमीम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से वो तरमीम होगी। ये